नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए घटक दल के तमाम अध्यक्ष नामांकन के दौरान शामिल रहे। राष्ट्रपति चुनाव के उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की। ये बताया कि द्रौपदी मुर्मू ने ममता से अपने लिए समर्थन की बात की है, तो वहीं द्रौपदी मुर्मू के इस फोन का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी। लेकिन बताया जा रहा है कि समर्थन पर ममता ने हामी नहीं भरी है। उन्होंने मुर्मू से कहा कि पार्टी तय करेगी कि क्या करना है। हालांकि ममता का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना मुमकिन नहीं नजर आ रहा, क्योंकि खुद उनकी पार्टी टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। विपक्षी दलों ने आपसी सहमति से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और एनसीपी चीफ शरद पवार से भी बात की है, जिसमें उन्होंने इन तमाम बड़े दलों का समर्थन मांगा है। द्रौपदी मुर्मू ने बतौर एनडीए कैंडिडेट राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता और मंत्री शामिल रहे। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। देश मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है और हम भी कहते हैं कि देश में पहली बार जो मोदी कहते हैं वो करते हैं। मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। मोदी ने आज पहले आपने देखा अनुसूचित समाज के रामनाथ कोविंद जी हुए, अब फिर देखिए अभी देश में 75 साल बीत गए आजादी का। इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े भूभाग में जनजाति रहने वाले, उनका कभी किसी ने सुध नहीं लिया। मोदी जी ने अपने कथनी और करनी को एक रूप करके समाज के निचले पायदान पे रहने वाले उस समाज के लोगों को आज देश का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे नड्डा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बनाया है। वो इस अवधारणा को सच साबित करता है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और मोदी जी का जो एक अंत्योदय का सिद्धांत है कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में जिन्होंने दीनहीन लोगों के लिए काम किया है, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, और वो स्वयं एक आदिवासी क्षेत्र से और जनजाति क्षेत्र से आती हैं, निश्चित रूप से इतने बड़ा देश के अंदर रहने वाले पूरे जनजाति समाज का भी जो है उत्थान का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। देश मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है और हम भी कहते हैं कि देश में पहली बार जो मोदी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के केरल के वायनाड दफ्तर में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है। कांग्रेस ने घटना के पीछे स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का हाथ होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि एसएफआई के गुंडे हाथों में झंडे लिए दफ्तर की खिड़कियों पर चढ़ गए थे और तोड़फोड़ की है। वहीं कांग्रेस ने इस बाबत पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। भारतीय युवा कांग्रेस ने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय के दीवार पर चढ़कर एसएफआई के झंडे पकड़े गए। कुछ गुंडों ने कार्यालय में तोड़फोड़ भी की है। मामले में पुलिस ने तोड़फोड़ की पुष्टि की है। वहीं जांच की बात भी कही जा रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यालय पर हमले की निंदा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं।
शिवसेना में बगावत के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मर जाएंगे फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, कहने वाले ही आज भाग गए। उन्होंने ये भी कहा कि बागी विधायक शिवसेना तोड़ना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी जिला प्रमुख की बैठक में कहा कि मैंने अपने पास के 2 विभाग एकनाथ शिंदे को दिए। उन्होंने कहा कि विधायक को लेना है तो ले लो, जितना हो सके इंसाफ ले लो, लेकिन जब तक बाला साहेब की जड़ें हैं शिवसेना को कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि शिवसेना से बगावत करने वाले शिंदे पार्टी के 37 विधायकों और 9 निर्दलीय विधायकों के साथ फिलहाल गुवाहाटी में एक होटल में रुके हुए हैं। उन्होंने पार्टी पर दावा ठोका है कि गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनकी अगुवाई वाला समूह असली शिवसेना है। उन्होंने कहा कि अयोग्य करार दिए जाने की धमकियों से उन्हें और उनके समर्थकों को डराया नहीं जा सकता। दरअसल कल ही शिवसेना ने विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लेने पर शिंदे खेमे के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की है और आज भी शिवसेना ने 4 विधायकों पर कार्रवाई की मांग की। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के विधायक दल के नेता पद से एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया था। या सत्तेमध्ये आलो, ही जिद्द तुमच्यात असेल तर सोबत राहा, नाहीतर मी तुम्हालाही सांगतोय की तुम्हालाही तुमचं भवितव्य उज्ज्वल वाटत असेल जरूर तिकडे जा, जरूर जा. कारण प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या भवितव्याचा विचार करण्याचा अधिकार आहे, निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मी कोणाच्याही भवितव्याच्या आड येऊ इच्छित नाही, कारण मुळामध्ये शिवसेनेची स्थापनाच मराठी माणसांच्या आणि हिंदूंच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी झाली. त्याच्यामुळे मी जर काही चालवायला नालायक असेल तर तुम्ही आत्ता सांगा, मी आत्ताच्या आत्ता हे पद सोडायला तयार आहे, पद सोडायला तयार आहे. और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।